बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत की यहां पर मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोहारी के विस्थापितों की समस्या को लेकर यह मुलाकात की गई है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ भी यहां पर मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। ऊर्जा मंत्री से ग्रामीणों को जमीन के बदले जमीन देने की यहां पर भी मांग की गई। हरक सिंह और प्रीतम सिंह की मुलाकात से सियासी हलकों में अब हलचल पैदा हो चुकी है। किसी बड़े फेरबदल की भी यहां पर आशंका व्यक्त की जा रही है। तो देखिए, चुनाव तो नजदीक आ ही रहे हैं 2022 की विधानसभा के, लेकिन साफ तौर पे ये जो मुलाकात हो रही काफी अहम और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर फेरबदल हो सकता है। और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, और हरक सिंह रावत, जो कि बीजेपी से आते हैं, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि इस मुलाकात के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। किसी बड़े फेरबदल की यहां पर आशंका भी व्यक्त की जा रही है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की यहां मुलाकात हुई है। लोहारी के विस्थापितों की समस्याओं को लेकर यह मुलाकात बताई जा रही है, जहां बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। देखिए, गुपचुप मुलाकात, ये खुफिया मुलाकात कई सवाल भी खड़े करती है। हालांकि दोनों ही नेताओं ने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा है। तो देखिए, कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल होने वाली हरक सिंह रावत की डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि पहले हरक सिंह रावत कांग्रेस में ही थे, लेकिन उन्होंने वहां से बागी होकर कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन ये जो मुलाकात है काफी महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस को झटका दे रही है या फिर कांग्रेस बीजेपी को, ये लेकर बड़े कई सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो चुनाव हैं, जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के 2022 में, इन चुनावों को देखते हुए भी यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी हरीश खनेड़ा। हरीश, देखिए, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कह सकते हैं कि कांग्रेस की एक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं प्रीतम सिंह, और साथ ही साथ बीजेपी के हैं ये हरक सिंह रावत। सबसे बड़ी बात है, चुनाव तो नजदीक है, ये मुलाकात कितनी अहम हो सकती है? क्या कुछ मायने हैं? बीजेपी कांग्रेस को झटका दे रही है या फिर कांग्रेस बीजेपी को? आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तकनीकी दिक्कत की वजह से यहाँ पर मेरे सहयोगी आवाज मेरे तक नहीं पहुँच पा रही है। फिर से जोड़ने की उनसे कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें, ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, हरक सिंह रावत पहले कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद इन दोनों की मुलाकात, क्योंकि देखिए फिलहाल तो प्रीतम सिंह कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं और हरक सिंह रावत बीजेपी की, और ये जो मुलाकात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है चुनावों को देखते हुए। चुनाव नज़दीक है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव नज़दीक तो है ही, साथ ही साथ जिस तरीके से जो मुलाकात है, कौन किसको धोखा या कौन किसको झटका दे रहा है, ये बड़ी बात है। चलिए, मेरे सहयोगी हरीश मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। हरीश, ये जो मुलाकात है कितनी महत्वपूर्ण है? क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मुलाकात आज उनकी आवाज से की गई है, हरक सिंह रावत के मंत्री हरक सिंह रावत की जो आवाज से आज मुलाकात की गई है, मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इसलिए भी अहम है क्योंकि आज जिस तरह से लगातार कई प्रयास लगाए जा रहे थे कि लगातार जिस तरह से जो मुलाकातों के दौर हैं वो लगातार जारी हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो देहरादून में हो, क्योंकि जिस तरह से इनकी पहले भी नाराजगी रही है। खासतौर पर हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था कि इनको कांग्रेस में शामिल करने की बात चल रही थी, उमेश शर्मा का, और साथ ही जो हरक सिंह रावत हैं को यहाँ पे मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इनको बीजेपी में शामिल करने की बात, कांग्रेस में शामिल करने की बात की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से हम आपको बता दें कि
जो चीजें अब देखने को मिल पा रही हैं, जिस तरह से जो चीजें हैं, खासतौर पे जैसे हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह की आज जो मुलाकात हुई है, वो खास तौर पे इसलिए भी अहम है क्योंकि इनकी जो नाराजगी है प्रीतम सिंह की, वो काफी पहले से ही कांग्रेस से ही लग रही है, क्योंकि ये जबरन यहाँ से अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं और अध्यक्ष पद से हटाए जाने के चलते नाराजगी अब प्रीतम सिंह की देखी जा रही है। लगातार प्रीतम सिंह इनसे मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, ये दिल्ली दौरे पे गए थे और वहां पे भी इनकी मुलाकात हरक सिंह रावत से हुई थी, उमेश कुमार शर्मा से हुई थी, उमेश कुमार। लेकिन जिस तरह से अब जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं हरीश खेमे की अटकलें भी सामने आ रही हैं। जिस तरह से हरीश रावत की जो चीजें हैं वो भी सामने आ रही हैं, क्योंकि हरीश रावत नहीं चाहते हैं कि प्रीतम सिंह को यहाँ पे अध्यक्ष पद पे रखा जाए। तो कुल मिला के ये नाराजगी अब एक बड़ी नाराजगी देख रही है। हरीश, देखिए, नाराजगी की आप बात तो कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 9 दिनों में ऐसा ये तीसरी बार हुआ है जब ये मुलाकात हो रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, चुनाव तो नजदीक है ही, लेकिन 9 दिन में तीसरी बार मुलाकात होना कई सवाल खड़े भी कर देती है। हरीश, देखिए, अब बिल्कुल जिस तरह से अब ये नाराजगी है या फिर मुलाकात है, जो मुलाकात इनकी जो चल रही है, इसको लेकर के अब आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये भी लग रहा है कि प्रीतम सिंह अब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से हरक सिंह रावत पहले कांग्रेस में थे, मासी बागी होकर वो बीजेपी में शामिल हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि फिर से वापस अब वो कांग्रेस में आना चाहते हो या प्रीतम सिंह उन्हें वापस लाना चाहते हो कांग्रेस में? देखिए, कई कयास लगाए जा रहे हैं। प्रीतम सिंह भी चाहते हो या फिर हरक सिंह चाहते हो या वो कांग्रेस में शामिल हो या फिर वो प्रीतम को अपने साथ जो पुराने उनके जो मित्र हैं उनके साथ वापस ही बीजेपी में भी करना चाहते हो, क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज की जो मुलाकात हुई है, करीब 1.5 घंटे की मुलाकात से इनकी एक कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें उमेश कुमार भी थे और साथ ही साथ जो प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत हैं वो भी उस मुलाकात में थे। एक मीटिंग इनके एक गोपनीय मीटिंग की गई है। हालांकि उसमें हवाला ये दिया गया था कि उनके व्यक्तिगत कार्य हैं जो उनके विधानसभा क्षेत्र के हैं प्रीतम सिंह के, उनको लेकर चर्चा की गई। लेकिन अंदर खाने क्या कुछ रहा होगा ये तो अब बात की बात है। लेकिन इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ कह तो नहीं सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर कयास लगाया जा रहा है कि शायद प्रीतम सिंह हरक सिंह को वापस लाना भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव तो नजदीक आ ही रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या हरीश, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मानो कि हरक सिंह रावत फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी को? क्योंकि पहले से ही ये चीजें तय हो रही थी कि कांग्रेस के जो गोदियाल हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनके पास उन्होंने पहले भी बताया था कि वो 15 दिन में एक लिस्ट जारी करेंगे, जिसमें कई जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी में जो शामिल हैं, जो बागी विधायक हैं, वो भी वापस कांग्रेस में आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच अब जिस तरह से जो यशपाल आर्य हैं, जो उनके बेटे हैं संजीव आर्य, उनकी जो वापसी कांग्रेस में हुई है, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। वहीं जो 9 बाकी के जो विधायक हैं, 9 बागी विधायक हैं, उनकी वापसी के भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन माना यही जा रहा है इस मुलाकात से कि प्रीतम सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो नाराज हैं कि उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया था और उसके बाद वो भी चाहते थे कि वो अध्यक्ष पद पर बने रहें। वहीं उनको नेता प्रतिपक्ष का भी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो ये तमाम ये चीजें समय देखी जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ प्रीतम सिंह की भी नाराजगी है कांग्रेस से, तो वहीं दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो हरक सिंह रावत हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जो प्रीतम सिंह है वो अभी नाराज है कांग्रेस से। देखिए, राजस्थान का जो हाल था वो भी हम सबने देखा, वहाँ भी कहीं ना कहीं जो उठा पटक वो वहां देखने को मिली थी, नाराजगी वहां देखने को मिली थी, और यही हाल हमने पंजाब में देखा था। अब वही हाल हम यहाँ पर उत्तराखंड में भी देख रहे हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का भी यही हाल रहा था, कांग्रेस के बीच उठा पटक का जो खेल है वो अभी नहीं थम रहा है, नाराजगी है वो भी खत्म नहीं हो रही है। क्या जिस तरीके से और राज्यों में ये जो खेल हुआ है कांग्रेस में, क्या ये अब यहाँ पर उत्तराखंड में भी हो रहा है? निश्चित तौर पर जिस तरह से आपको बता दूं मैं कि जो इससे पूर्व में कई धड़ों में कांग्रेस बटी हुई थी, कई धड़ अलग अलग थे। जिस हम बात करें तो इंदिरा हृदय का जो खेमा था वो अलग था,
प्रीतम सिंह का अलग था और साथ ही साथ जो हरीश रावत का अलग था। तो लेकिन अब ये चीजें अब सामने एकजुट नहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी भी जो नाराजगी है प्रीतम सिंह की वो हरीश रावत से, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि प्रीतम सिंह इस बात से भी खफा थे कि उनको जबरन यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जबकि वो चाहते थे कि वो अध्यक्ष के पद पे रहें और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। 2022 का विधानसभा जो चुनाव होना है वो उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। तमाम चीजों को लेकर के ये भी अब नजर आ रही है चीजें की, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि अब उनको जिस तरह से प्रीतम सिंह भी नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष पद से हटें, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका भी ये माना जा रहा है, ये चीजें भी इस मुलाकात से, जो आज की इनकी मुलाकात हुई है इनके निजी आवास पे, इससे साफ ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो प्रीतम सिंह हैं नेता प्रतिपक्ष, वो अब कहीं ऐसा ना हो कि वो बीजेपी में शामिल हो, इस वजह से वो बार बार इन हरक सिंह रावत और उमेश कुमार से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि अब मेरी बात इनसे हुई है हरक सिंह रावत से, हालांकि उन्होंने कहा कि ये मीटिंग इस तरीके की नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो उनके जो प्रीतम सिंह के जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के कुछ मसले हैं जिन पे बात होनी थी, लेकिन अंदर क्या कुछ रहा होगा ये किसी को पता नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा हरीश। देखिए अब चुनाव तो नजदीक आ ही रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से जो मुलाकात हो रही है 9 दिन में 3 बार मुलाकात होना कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। चलिए हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे देते रहेंगे। तो देखिए ये जो मुलाकात है काफ़ी ज़्यादा अहम है। प्रदेश में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माने जाती हैं प्रीतम सिंह, तो वहीं बीजेपी में माने जाते हैं हरक सिंह रावत। देखिए जो मुलाकात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से खुद 2016 में हरक सिंह रावत कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, और साथ ही साथ जो प्रीतम सिंह है वो नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से। देखिए चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो या फिर वो छत्तीसगढ़ हो, इन 3 राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच जो उठापटक है वो वहां देखने को मिली है। और वही स्थिति, वही सिचुएशन अब यहाँ पर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जो नाराजगी है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर झलक रही है। अब कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस को झटका देने वाली है या फिर कांग्रेस बीजेपी को, ये अभी कहना मुश्किल है। इस पर अभी लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।